डॉक्टर शोभा भाटिया। उत्सर्ग एकांकी। पृष्ठ संख्या 48 पर प्रस्तुत व्याख्याएं। यहाँ छाया की आत्मा, जो कि डॉक्टर शेखर के बनाए नवीन यंत्र के माध्यम से सशरीर उपस्थित है, वह सामने आकर जीवन भर जो उसने सहा उसे स्पष्ट करने का प्रयास कर रही है कि किस तरह से पुरुष के रूप में एक निर्णय सारे जीवन को बदल देता है। उसके प्रति किस तरह से डॉक्टर शेखर के प्रति अनन्य प्रेम हो जाने के बावजूद भी वह प्रतिशोध की भावना से या प्रतिहिंसा की भावना से भर उठी है, इसका प्रयास किया है। वह डॉक्टर शेखर द्वारा कही गई बातों के माध्यम से ही अपने हृदय की बात को रखने का प्रयास कर रही है। उसका कहना है कि जिस समय डॉक्टर शेखर ने एक तरफा निर्णय लेकर प्रेम करने के बावजूद भी उनसे विवाह ना करने का निर्णय लिया और उन्हें बिना बताए ही छोड़ दिया, उसके माध्यम से जो उनका तिरस्कार हुआ, उसके विपरीत समय के चक्र में आज वही व्यक्ति उसी तरह से छाया के सामने प्रार्थना कर रहा है, जैसे कि छाया ने कभी डॉक्टर शेखर से प्रार्थना की थी कि वह उसके जीवन में से ना जाए। वह बार बार उन्हें उद्वेलित करती है और पूछती है कि जिस तरह से तुमने मेरा तिरस्कार किया, क्या आज मैं भी तुम्हारा तिरस्कार कर दूं? वह उन्हें एहसास दिलाना चाहती है कि तुम भूल गए थे कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ और अपने प्रेम को वैवाहिक जीवन के रूप में साकारता प्रदान करने के लिए या सफलता प्रदान करने के लिए तुमसे बार बार प्रार्थना कर रही थी, लेकिन तुमने मेरी उस प्रार्थना को महत्व नहीं दिया, बल्कि उस प्रार्थना के स्थान पर तुमने मेरा तिरस्कार कर दिया। लेकिन आज जब तुम्हारे मित्र की पुत्री के जीवन की बात आई है, तो तुम्हारे सामने उसके प्राणों की रक्षा करने का सवाल खड़ा उठा है और उसे जीवित रखने के लिए, उससे अपना स्नेह देने के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही तुम आज मुझसे प्रार्थना कर रहे हो, जबकि मैंने सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि दोनों की द्वारा किए गए प्रेम को सफलता प्रदान करने के लिए ही प्रार्थना की थी। लेकिन उस समय एक तरफा निर्णय लेते हुए तुमने मुझे बिल्कुल अलग कर दिया था। उसका मानना ये है कि दोनों ही एक दूसरे के प्रति प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भाव दोनों के अलग अलग हैं, दृष्टि दोनों की अलग अलग है। तुमने एक भाग को तो अपना माना और दूसरे को पराया। तो वह इस बात को स्वीकार करते हुए कहती हैं कि जिस तरह से तुमने तिरस्कार करके मेरे जीवन में निराशा का अंधकार भर दिया था, क्या आज फिर से मैं भी उसी का बदला लेते हुए तुम्हारी बात का तिरस्कार कर दूं? उसका कहना ये है कि तुम ऐसे साधु सन्यासी भी जीवन में नहीं हो कि दूसरों की इच्छाएं और भावनाएं तुम्हें प्रभावित ना करती हों। अगर ऐसा होता तो आज मंजुल की मृत्यु के समाचार सुनकर तुम इतने उद्वेलित ना होते। इस अर्थात तुम भी एक सामान्य मनुष्य की तरह हो, जो कि अपने दुख के साथ साथ सामने दूसरे व्यक्ति के दुख को मानवीय मूल्यों के आधार पर महसूस करता हुआ पीड़ा का अनुभव करता है। यह बात दूसरी है कि समय के अनुसार निकटता या दूरी की वजह से वह दर्द या वह पीड़ा कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन वह डॉक्टर शेखर को कहती है कि तुम कभी भी स्त्री के हृदय की बात को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि दूसरे के हृदय को जलाना
पाप की परिभाषा में आता है तुम अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए, अपनी भावनाओं को बचाने के लिए, अपने सुख के लिए तुम दूसरों का अपमान करते आए हो और इसकी सज़ा तुम्हें हमेशा मिलनी चाहिए। और यही कारण है कि एक तरफा निर्णय के कारण ही तुम में इतनी भी शक्ति नहीं है कि तुम मेरे द्वारा कही गई बात को विरोध कर सको या मंजुल के जीवन को मुझसे मांग सको। और अंतिम व्याख्या के रूप में वह यह स्पष्ट करना चाहती है कि अपनी वैज्ञानिक योग्यता या अपनी खोज के माध्यम से जिस यंत्र का निर्माण विज्ञान के सहारे से डॉक्टर शेखर ने किया है वह बहुत ही तकलीफ़देह स्थिति है। वैज्ञानिक अपने शोध की सफलता के लिए भूल जाते हैं कि उनकी शोध के माध्यम से किसी दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करने से उसे कितनी अधिक पीड़ा होती है। यहाँ छाया स्पष्ट करते हुए कहती है कि आत्माएं नष्ट नहीं होती, ना वे उत्पन्न होती हैं। मैं नष्ट नहीं हो सकती, इसलिए मुझसे युद्ध करने पर तुम्हारी हार होगी। इस अंश में प्रकृति द्वारा बनाए गए नियमों की अनुपालना में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। इस बात को स्वीकृति प्रदान की गई है कि विज्ञान अपनी खोजों के द्वारा चाहे चांद सितारों तक पहुंच जाए या अन्य कुछ भी ढूंढ निकाले, वह सत्यों को निकाल सकता है लेकिन उन्हें परिवर्तित नहीं कर सकता है। मनुष्य ने जब जब प्रकृति से विरोध करने का प्रयास किया है या उसके कार्य में दखल देने का प्रयास किया है, तब तब उसे असफलता ही प्राप्त हुई है। और भारतीय ज्ञान के जीवन दर्शन